नमन करता हूं सबको जो आज यहाँ से पहुंचे। नमन करता हूं गवर्नर साहब को who made special efforts to come over here। सुभाष जी को जिनने पूरे भारत को और भारतीय होने के नाते इज्जत, मान और एक भारतीय को टेलीविजन वर्ल्ड में रेवोल्यूशनाइज करने के लिए उन्होंने जो एक छोटा सा प्रयास किया था वो इतना बड़ा आज सक्सेस हो गया। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वर्ल्ड स्पिरिचुअल टूर पे था और अमेरिका में था, और आज की तारीख में भी मेरे प्रोग्राम साईं बाबा के उधर अमेरिका में चल रहे हैं। बट जो इज्जत जी की आज उधर है, एज एन इंडियन आई फेल्ट वेरी प्राउड। I think we should give him a big hand. What he's done to revolutionize television industry, being an Indian who never sold out, that is very, very important. आरिफ मोहम्मद जी, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज, हमें सब पता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। इस मंच पे आज आप आए कई किताब को लॉन्च करने के लिए। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ इंटीग्रिटी, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ collectiveness and oneness. We would love to hear what you have to say. Not only me, but I think a lot of media is waiting for what your words are going to be today. तरुण राठी जी, नमन करता हूँ आपको। विकास जो मेरे छोटे भाई से हैं, जिंदगी का जब वो दौर था जब मुझे लाइफ मेरी चेंज हुई साईं भक्ति की तरफ, विकास का बहुत बड़ा हाथ था। इनके शब्द थे, डायलॉग्स मेरे थे, बट वो शब्द कब रियलिटी में बदल गए मुझे नहीं पता। आज मैं संजना जॉन बहुत मेहनत करती है। आज अगले साल बहुत बड़ा प्रयास है साईं बाबा फाउंडेशन का कि फर्स्ट एवर भारत से नोबेल प्राइज क्यों नहीं निकल सकता, तो देयर इज अ प्रयास टू हैव द साईं बाबा पीस अवार्ड्स इन इंडिया, एंड शी इज द ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ दिस। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबको जो यहाँ बैठे हैं सबको नमन करता हूँ, एंड I pray that today will be a day of big knowledge. Thank you very much. सर, क्या कुछ कहेंगे आज इस बुक लॉन्चिंग को लेकर, जिस तरीके से आपकी संस्था के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया जा रहा है? कैकेयी एक उस औरत की कहानी है, उस रानी की कहानी है जो is the most misunderstood woman in Indian mythology। कभी कभी परमात्मा आपसे ऐसे काम करवाता है जब जिंदगी बदल जाती है। बुद्धा के साथ हुआ, मोजेस के साथ हुआ, और क्यों कैकेयी लड़ी अपने राजा से कि मुझे ये वरदान चाहिए, उनको देना पड़ा, और वो उसको पता नहीं, कैकेयी को नहीं पता कि उसने क्या बोला। बट अगर राम 14 साल का वनवास नहीं लेते, वन में नहीं जानते, लोगों को नहीं मिलते, और अपनी जितनी शक्तियां को बाहर नहीं निकालते, तो शायद वो रावण को नहीं मार सकते थे।
उनका वध नहीं कर सकते। कैकेयी को अंदर से कहीं ना कहीं पता था कि रावण का वध कर रहे हैं और ऋषियों को सेम्बलेंस लाने में उनको चुना गया है। आज ये कहानी, ये ग्रंथ उस कैकेयी का है जिसने, लोगों ने इसको गलत परसीव किया है, बट उसने इनएडवर्टेंटली, नहीं जानते हुए, पूरी कायनात का रूप ही बदल दिया, ह्यूमैनिटी का रूप बदल गया। नहीं तो आज भी ऋषि संत इतने टॉर्चर्ड होते तो वर्ल्ड वुड नेवर हैव बीन अ प्लेस टू स्टे। 5000 साल बाद अगर कृष्ण महाभारत नहीं रचते तो शायद, और 13 साल का पांडव का वनवास नहीं होता तो शायद आज हम लोग इस धरती पे नहीं रह रहे। ये किताब कितना प्रेरणादायक हो सकती है? ये किताब ही यंगस्टर्स के लिए प्रेरणादायक है। They will see the side of कैकेयी which has never been shown. And जो ग्रंथ को 20 साल लगे निकलने में, तो उसमें कितना स्वेट, दिमाग, सब कुछ लगा होगा कि ये किताब बाहर निकले। आज के बच्चे, आज की पीढ़ी, जो माहौल आप देख रहे होंगे, इस माहौल को लेकर अगर ये किताब उन तक पहुंचती है और उस किताब को वो पढ़ते हैं तो कितना बदलाव उनकी फैमिली, उनकी लाइफ में हो सकता है? देखिए, मैं एक वरदान समझता हूँ साईं बाबा का, और ये भी साईं बाबा फाउंडेशन से ही निकली है। आज मैंने 75 किताबें निकली हैं और मेरी बहुत बड़ी किताब और निकल रही है, साईं सच्चरित्र की। और मैं एक स्पोर्ट से आता था, एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म से आता था, बट वो यहाँ पर सब स्पिरिचुअलिटी के दौर पे सब फेल है। आज मेरी एक एक किताब लाखों में बिकती है, इसका कोई आंसर नहीं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 10-12 दिन ही हुए हैं किताब को निकले हुए, और अभी तक हार्ड बाउंड 1200 किताबें बिक चुकी हैं in 10 days. So if that is some indication of the publishing house and the writer, I think the book is going to do well and change the perception of कैकेयी over the next 10 years in the minds of people. इंटरनेट की दुनिया, डिजिटल दुनिया है, ऐसे की बुक लिखना और फिर उसकी प्रतिलिपि जो है वो लॉन्च करना, देखिए, मार्केट में देना, कितना चैलेंजिंग हो सकता है? ये चैलेंज है, मगर यहाँ पर आज भारत का साईं भक्त परिवार जो 1 बिलियन है, वो आज अश्विन खेत्रपाल को फॉलो करता है। उसमें से 70% भी गूगल कहती है तो फॉलो करता है। तो अगर कोई चीज़ संस्थान से निकली है तो एटलीस्ट इतना ज़रूर जाएगी कि 2-3 साल में 5-7-6 लाख किताबें निकल जाए। दिस इज़ द ग्रेस। ये कोई हमारी कमाई नहीं है, दिस इज़ द ग्रेस, एंड आई से दैट एवरी मार्केटिंग फॉल्स एब्सोल्युटली असाइड व्हेन यू आर एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। तो अगर आप शिद्दत से काम करेंगे, इसका प्रचार करेंगे, और ये नहीं सोच के करेंगे कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, तो काम अवश्य पूरा होगा। और आज के ज़माने में जहाँ पर पीस की इतनी ज़रूरत है, एक ऐसा ग्रंथ निकलना जो लोगों का माइंड चेंज कर दे, बहुत बड़ी बात है। इट इज़ ओनली ग्रेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।